बताइए अमेरिका तमरीका दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का महाराज। नहीं बुलाएगा, जानता है कि मोदी झूठा आदमी है। ये सब खाली चिल्लाते रहे गोबर भक्तवान। जितना गोबर भक्त है ना, जो गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है, वो लोग ऐसे ही भोगते रहता है। पूरा दम डंका बज रहा था कि अरे बाप डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी बहुत जिगरी दोस्त है, अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। आज ट्रंप नहीं बुला रहा तो अब मोदी जी जानेगा। उस देश का रुपया नहीं गिरता, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता उस देश का रुपया गिरता, तो प्रधानमंत्री गिर गया। मोदी जी ऐसे करके सिक्का ऐसे कर रहे थे, गिर रहा है डॉलर रुपया। सिर्फ कर्जा ले लेकर फुटानी कर रहा है मोदी जी। और रुपया गिर रहा है, पाउंड नहीं गिर रहा है। गजब बात करते हैं। आप अभी चलिए सब्जी लेना, क्या दीजिएगा? रुपया दीजिएगा, पाउंड दीजिएगा? रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, सब कुछ तो बेचबे किए जी। सबको तो प्राइवेटीकरण कर दिए जी। वाह वाह, क्या काम कर रहे हैं। रुपया धनाधन गिर रहा है, भुखमरी धनाधन बढ़ रहा है, कर्जा धनाधन बढ़ रहा है, और महंगाई भी धनाधन बढ़ रहा है, जीएसटी पे जीएसटी ठोका रहा है। 120 रुपए प्रति बैरल डॉलर मिलता था तो हमारे देश को पेट्रोल और डीजल 70 रुपए मिलता था, और आज मात्र 70 रुपए प्रति बैरल डॉलर मिल रहा है, तो आज 105 रुपए पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। मेडिकल फिजिकल क्लियर कर लेते, खाली ज्वाइनिंग हम लोग को देना था। सरकार ने 2022 में 14 तारीख आके लाइव कॉन्फ्रेंस आके रद्द कर दी मेरी भर्ती को। आज दादर के ठोकरे खा रहा, आज ओवरेज हो गए हैं। मोदी जी इस देश के लिए पनौती है, पनौती। पनौती क्या है? बड़का पनौती। विश्व गुरु का खाली बोलने से नहीं ना हो जाएगा। आपका वास्तविक में हैसियत क्या है, जनता का क्या स्थिति है। आप वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं, 100 आदमी को निकालने के लिए हजारों आदमी को किनारे लगवा देते हैं। देखिए, दूसरी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और आपको बता दें कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया है। और आपको बता दें कि डॉलर लगातार जो है कि मजबूत होते जा रहा है, और भारत की जो करेंसी है रुपया, वो गिरते जा रहा है। इन सभी मुद्दों पे थोड़ा सा पटना के लोगों से बात करते हैं कि आखिर किन वजहों से भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के जो है कि शपथ ग्रहण में नहीं बुलाएगा। थोड़ा सा बात करेंगे, क्या लगता है कि किन वजहों से प्रधानमंत्री को अमेरिका के जो है कि शपथ ग्रहण में, यानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं। बताइए अमेरिका तमरीका दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का महाराज। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, अमेरिका लेके बैठे। क्या है अमेरिका? मोदी जी के सामने कुछ है अमेरिका? डंका तो बजिए रही, तो इसमें खत्म एक रन में। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अमेरिका पूछे, पाकिस्तान पूछे, नेपाल पूछे, चाहे नहीं पूछे, दुनिया में डंका बज रहा है, बजते रहेगा। फ्री का डंका, फ्री का डंका ऐसे ही बजता रहेगा मोदी जी का। ऐसा ही डफली फट जाएगा। ना पूछे, बाकी दुनिया में तो दबदबा है ना। अरे ऐसा ही डफली फट जाएगा। ये सब खाली चिल्लाते रहे गोबर भक्तवान। जितना गोबर भक्त है ना, जो गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है, वो लोग ऐसे ही भोगते रहता है। डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। अरे गोबर गुरु बन रहा है, तुम लोग सब गोबर गुरु मिल गया बन रहा है। जब विश्व गुरु बन रहा है तो अमेरिका क्यों नहीं पूछा नरेंद्र मोदी को? भाड़ में चल जाए, रुपया चल जा। मोदी जी का मतलब ही नहीं है। मोदी जी क्या बोलत है? रुपया से मतलब मोदी जी नहीं क्या बोलत है? दोस्तों ऐसे रुपया नहीं गिरता। दोस्तों, उस देश का रुपया नहीं गिरता, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता उस देश का रुपया गिरता, तो प्रधानमंत्री गिर गया। नरेंद्र मोदी गिरे हुए हैं, वही ना बोला था। उठा के देखे 2 तरह का बयान। आज दोस्तों, हम भी मुख्यमंत्री थे गुजरात का, कभी रुपया इस तरीके से नहीं गिरता है। अगर रुपया गिरता है तो देश गिरता है, तो आज नरेंद्र मोदी देश गिरा रहे हैं। इसका मतलब चाइना के राष्ट्रपति को बुला दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया गया, सही बात है, लेकिन चाइना का डंका नहीं ना बज रहा है। चाइना के राष्ट्रपति का डंका नहीं ना बज रहा है, हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में। आप समझ ही नहीं रही है। डंका तो बज रहा है मोदी जी का, तो मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी तो नहीं बुलाया। सभी जगह मोदी ही मोदी है। आज वो नहीं रहते तो हमें देश भी बर्बाद हो जाता। ठीक है, मोदी जी का दान है, मोदी जी का दान है, मोदी जी का दान है कि 2014 में अंधभक्त पैदा हुए, और मोदी जी का दान है कि भारत 2014 में पैदा हुआ। आज पावरफुल कंट्री बन गया। आंख उठा के नहीं देखता, मतलब अब पहले सब कोई डमरू नियर बजाता था भारत को, अब आंख उठा के कोई नहीं देखता। आज आंख उठा कोई देखने वाला तक नहीं है। 87 रुपया हो गया। देखिए, अरे ये 14 के बाद वाला है, दिमाग 14 के बाद खुला है। तो ये गोबर खाने वाले लोग को क्या पता चलेगा कि देश का अर्थव्यवस्था कहाँ है और देश का रुपया कहाँ गिर रहा है। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, तो चिल्ला कर करते थे, दोस्तों इस तरीके से रुपया नहीं गिरता। दोस्तों, अगर रुपया गिरता तो समझो देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गिरा हुआ आदमी है। खुद बोले थे ये, हम नहीं, खुद ये बोले थे, खुद बोले थे ये। इन्होंने खुद बोला था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट था 2013 में, तो इन्होंने चिल्ला कर कहा था कि रुपया इस तरीके से नहीं गिरता, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता हो। तो इसका मतलब उस टाइम 82 रुपीज था। सुनिए, नहीं सुनिए, उस टाइम 82 रुपीज था, तो भारत का प्रधानमंत्री गिर रहा था। आज 87 रुपया, तो नरेंद्र मोदी से गिरा हुआ प्रधानमंत्री कौन है? खाली रुपया गिर रहा है, पाउंड नहीं गिर रहा है। गजब बात करते हैं। डॉलर मजबूत हो रुका। अच्छा, आप अभी चलिए सब्जी लेना, क्या दीजिएगा? रुपया दीजिएगा, पाउंड दीजिएगा? देंगे। सुनिए, अरे क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा?
सवाल का जवाब क्या दीजिए। दीजिएगा? मेरे सवाल आप क्या दीजिएगा? एक देश का जो जीडीपी है केवल उस देश के हिसाब से नहीं, विश्व के हिसाब से सुनिए, तब उस हिसाब से आप करिए ना। एक मिनट बताइए, कच्चा जो ऑयल आता है बाहर से कैसा है बताइए, क्या रेट है ऑयल का? अभी भारत में रेट मालूम है कितना होना चाहिए आपको? मात्र 40 रुपए पेट्रोल और 40 रुपए डीजल मिलना चाहिए, पता है? आपको 70 रुपए क्रूड ऑयल मिल रहा है, आपको जाकर पता करिए, प्रति बैरल डॉलर मिल रहा है। और जब 120 रुपए प्रति बैरल डॉलर मिलता था भारत को, 2013-12 की बात बता रहे, सुन लीजिए, 120 रुपए प्रति बैरल डॉलर मिलता था तो हमारे देश को पेट्रोल और डीजल 70 रुपए मिलता था, और आज मात्र 70 रुपए प्रति बैरल डॉलर मिल रहा है, तो आज 105 रुपए पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। क्या बात करिएगा? डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो ये डंका बज रहा है विश्व में। हाँ, तो वो मानसिकता वाले लोग बताएंगे ना कि डंका बज रहा कि नहीं बच रहा है। हमारे यहाँ तो डॉलर चलता नहीं है, हमारे यहाँ तो रुपया है, तो रुपया गिर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, सारे जनता गिर रहे हैं। सारी जनता को गिराने का काम कौन कर रहा है? यही है नीतीश कुमार और यही है मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए हैं। ठीक है, मोदी जी ने जब से, मैं तो पहले भी बोला हूँ भैया कि मोदी जी इस देश के लिए पनौती है, पनौती क्या है? बड़का पनौती। अमेरिका के शपथ ग्रहण में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा, बगल के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है, तो बुलाने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाने लायक नहीं है जी। कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जाने का है, डोनाल्ड ट्रम्प दोस्त है उनके, मोदी जी के जिगरी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक समय में पूरा दम डंका बज रहा था कि अरे बाप, डोनाल्ड ट्रम्प का मोदी जी बहुत जिगरी दोस्त है, अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। आज ट्रम्प नहीं बुला रहा तो अब मोदी जी जाने का। हमारे जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो लगे हुए हैं अमेरिका में जाके। तो चाइना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब लोग को, मतलब बड़े लोगों को बुला दिया हम जाता तो सुनने में आया कि पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी जा रहा है, रूस का पुतिन भी जा रहा है, लेकिन अमेरिका का, इंडिया का हमारे मोदी जी नहीं जा पा रहे। तो ये मोदी जी ना समझेंगे कि कैसा रिश्ता बना है अमेरिका के साथ कि नहीं बना है। अच्छा, डॉलर लगातार मतलब मजबूत हो रहा है, पैसा गिरते जा रहा है, रुपया गिरते जा रहा है। देखिए बहुत बढ़िया एगो रील वायरल हुआ था मोदी जी के, इतनी को बच्चा था यहाँ पे, इतना ही बड़ा बच्चा था, अब मोदी जी ऐसे करके सिक्का ऐसे कर रहे थे, गिर रहा है डॉलर रुपया, ऐसे ना कर रहे थे मोदी जी, ऐसे चिपका के बच्चा को दिखा रहे थे, देखो गिर रहा है ना, उसी तरीके से गिर रहा है, उसी तरीके से ना गिर रहा है। मतलब केवल भारत का ही रुपया कमजोर है, सभी देशों का हो रहा है। जिस देश ये अफगानिस्तान से कमजोर हो, अफगानिस्तान चिट्ठी भर देश है, उससे कमजोर हो गया मेरा इंडिया का रुपया। वाह रे मोदी जी, पूरा विश्व में डंका बजवा रहे हैं मोदी जी, वाह वाह क्या काम कर रहे हैं। रुपया धनाधन गिर रहा है, भुखमरी धनाधन बढ़ रहा है, कर्जा धनाधन बढ़ रहा है, अब महंगाई भी धनाधन बढ़ रहा है, जीएसटी पे जीएसटी ठोका रहा है, यहाँ तक कि पासपोर्ट का रैंकिंग भी गिर गया। बताइए, इंडिया का पासपोर्ट जो होता है उसका भी रैंकिंग गिर गया। वाह रे मोदी जी, वाह क्या प्रधानमंत्री हम लोग चुने, गुरु बन रहे हैं। पूरा विश्व गुरु बहुत मजबूती से बन रहा था, दम गर्व हो रहा है मोदी जी पे, वाह रुपया गिर रहा है। विश्व गुरु बनने का यही रास्ता है, आए? इसी रास्ते से विश्व गुरु बनते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री बने तो भाई बनाया गया, जनते ने बनाया है। चिल्ला के बोलते थे, चिल्ला के विपक्ष का नेता भी बोलता था कि पहला जुमला में फंस गए हो, दूसरा में भी फंस गए हो, तीसरा में मत फंसो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसके वजह से मतलब हुआ है। पूरा इंडिया तो पूरा मजबूती से वोट दिया और ऐसा मर्तबा बना दिया, लेकिन तो अब समझ में आ रहा है जी, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ले रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया ही नहीं जा रहा है। काहे बुलाएगा? काहे नहीं बुलाएगा? दोनों अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। वो तो ऊपरी है, ढेला फेंकने का आपके ऊपर हम फेंक देंगे, आप मेरे ऊपर फेंक दीजिएगा। 2014 में 55,000 करोड़ था कर्जा इंडिया के ऊपर, अभी कितना, 2,50,000 करोड़ हो गया कर्जा। सिर्फ कर्जा लेकर फुटानी कर रहा है मोदी जी, ऐसा से काम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है काम? रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, सब कुछ तो बेचबे किए जी, सबको तो प्राइवेटीकरण कर दिए जी, क्या किए? मतलब देखिए कितना अच्छा रोड बन गया, सब चीज अच्छा हर जगह जा रहे हैं। मेरा पुल में 14 थी, 14 में शिलान्यास हुआ, अभी तक पुल गिरवे कर रहा है, यही विकास हुआ है। डॉलरवा काहे मजबूत रहा, पैसा काहे कमजोर होते जा रहा है रुपया? वो तो मोदी जी देगा ना स्टेटमेंट, काय गुरु बन गए कि नहीं यार? है विश्व गुरु क्या बनाएगा? पैसा दे कर नाम प्रचार करवाते हैं, विश्व गुरु बनते हैं। विश्व गुरु में आपको पूरा हिंदुस्तान को खुशहाल कीजिएगा तभी आप विश्व गुरु। खुश नहीं है? नहीं, अभी तक हम भी हिंदुस्तान में आजाद नहीं हुए हैं, अभी तक आजाद नहीं है हम लोग, अभी तक आजादी आपको नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। क्या मिला है? ये कौन गुलाम आपको बना के रखा है? मोदी जी, क्योंकि सब मेरा संपत्ति को बेच रहा है। पहले ऐसा सरकार है जो सारा संपत्ति को बेच दिया।
मतलब एक बार अंग्रेजों ने गुलाम किया था, दूसरी इस बार मोदी जी कर दिया। एक बात बताइए, हम लोग शायद आप हमसे बड़े होंगे, आज तक के लाइफ में कभी सुने हैं कोई सरकार इतना संपत्ति बेचा है? सुने हैं? काम दाम अच्छा सा नहीं होगा तभी ना बेचा जा रहा है। हाँ, काम दाम नहीं हो रहा है तभी तो बेचा जा रहा है। क्यों बेच रहे हैं? बेचने का कारण सिर्फ यही है कि अपना दोस्त जो है अडानी अंबानी को प्रॉफिट देने के लिए बिहार का टैक्स का पैसा अपना राज्य में गुजरात में खर्चा करने के लिए बना रहे हैं। यही इतना अच्छा दोस्ती होता है कि आप शपथ ग्रहण ले रहे हैं और हमको नहीं बुलाया गया, यानी प्रधानमंत्री को आखिर किस वजह से नहीं बुलाया गया? अब तो ये मोदी जी जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं बुला रहा, आपसे क्यों राष्ट्रपति को बुलाया गया था। बिल्कुल नहीं बुलाएगा, जानता है कि मोदी झूठा आदमी है। हम लोग भी पेंडिंग भर्ती से पीड़ित है। आर्मी वाला 2021 में आर्मी में सब कुछ पास कर गए थे, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा रद्द कर दिया गया। हम लोग ये बताइए, अमेरिका इतना बड़ा देश है और उसमें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ले रहे हैं और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, दम इसलिए नहीं बुलाते हैं कि हम करने लायक कुछ नहीं हुआ है। अरे विश्व गुरु बन रहे हैं जी आप। कुछ नहीं बनेंगे वो। अपने आप में बनने से नहीं ना होगा विश्व गुरु। अगर हम अभी मान लें अपने आप को कि हम विश्व गुरु हैं, मान लेगी जनता, कोई भी मान सकती है? ये बताइए, अभी मैं यहाँ पे बोल दूं कि विश्व गुरु हूँ, कोई भी मान लेगी? अपने आप से नहीं होना चाहिए विश्व गुरु। जब मेडिकल फिजिकल क्लियर कर लेते, खाली ज्वाइनिंग हम लोग को देना था। सरकार ने 2022 में 14 तारीख को आके लाइव करे, फिर से आके रद्द कर दी मेरी भर्ती को। आज दादर के ठोकरे खा रहा, आज ओवरेज हो गए हैं। विश्वास नहीं तो आपको दिखाते हैं। कहना था कि हमने अग्निवीर लाया, अच्छी बात है अग्निवीर लाए, लेकिन अग्निवीर लाए तो वो तो 4 साल का था। लेकिन जो इसमें जो 2020-21 का जो वैकेंसी था, उसमें जो पीड़ित युवा है, जो आर्मी का, जो नर्सिंग का जो है, इसमें नर्सिंग का तो रेगुलर है, फिर उसका क्यों कैंसिल कर दिया गया? ये सरकार जवाब देगी। छात्र भी काफी ज्यादा परेशान है केवल नौकरी को लेकर के। चाचा, आप क्या लगता है जी, अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है? नहीं तो इनको बुलाना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति से ये भूल हुई है, क्योंकि अमेरिका के सामने 2 शक्तिशाली देश एंटी में खड़ा है, एक रशिया, एक चाइना। अगर किसी समय उनका मुकाबला अमेरिका का इन दोनों देशों में से किसी से होता है, उस समय भारत अहम रोल निभाएगा। लेकिन अगर उनके विपक्ष में चाइना, रसिया खड़ा है तो इन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बुला लिया जाता है और नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता है। तो नहीं तो हो सकता है इनसे कोई भूल हुई होगी, उनके किसी मामले में ये मदद नहीं किए होंगे, कुछ तो कारण रहा होगा जिसके वजह से इनको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन अमेरिका जरूरत का यार है नहीं, ये भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको वहाँ इनवाइट होना चाहिए था। ये एक बार 1962 में जब चाइना ने चढ़ाई किया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने सबसे पहले वहाँ से अपना सेना भेजा और चाइना का सेना वापस भागा। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा कि भारत का अब संकट में फंस गया, इसलिए मैं मदद का गुहार करता हूँ। तो जॉन एफ कैनेडी ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने लौ लश्कर को भेजे यहाँ और चाइना को पीछे हटना पड़ा। मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार कमजोर होते जा रहा है। तो ये सब इनको आर्थिक स्थिति पर समीक्षा करनी चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, इनको मौजूदा स्थिति से निकालना चाहिए। भारत विश्व गुरु बनने का, विश्व गुरु का डंका बज रहा है। विश्व गुरु का खाली बोलने से नहीं ना हो जाएगा। आपका वास्तविक में हैसियत क्या है, जनता का क्या स्थिति है? आप वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं, 100 आदमी को निकालने के लिए हजारों आदमी को किनारे लगवा देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जनता जब तक अपना काम को जल्दी आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक देश कैसे तरक्की करेगा? तो उनको सबसे पहले एक ट्रैक बिछाना चाहिए था, तब इस तरह के गाड़ियां चलानी चाहिए थी। तो इनको जो है सिर्फ हवाई से देश आगे नहीं बढ़ेगा, मूलभूत जरूरतों को आगे बढ़ाना हो। ये कुछ लोग थे जो अपनी बातों को रख रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री को किस लिए जो है कि अमेरिका के उस सेरेमनी में नहीं बुलाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।